तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम को दिए होंगे। तो आइए आज हम लोग फर्स्ट सिटिंग हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ 17 फरवरी को उसी का आंसर की करने वाले हैं और पूरा जो है 100 में से 100 सही होगा। मतलब कोई भी आंसर आपको गलत नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल सच सही बताया जाएगा, 100% करेक्ट बताया जाएगा। ये जो है आपको हम बता रहे हैं, ये हिंदी का पेपर है, ग्रुप ए है और ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का हुआ है। कौन सा है? फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लिख रहा है पहला सवाल यहाँ पे, देखिए द का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। क्या है? दंत। मतलब आंसर नंबर सी हो जाएगा। सेकंड लिख रहा है, सेकंड नंबर सवाल, निम्न में से कौन दंतोष्ठ ध्वनि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वह हो जाएगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए थर्ड लिख रहा है ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रू, डी आंसर हो जाएगा। 5 का हम बात करें, निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ख। चलिए 6 नंबर लिख रहा है, निम्न में से किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? तो राइट आंसर होगा दीर्घ स्वर, राइट आंसर बी। क्या होगा? बी हो जाएगा, बी। चलिए 7 नंबर हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा घोष, राइट आंसर क्या होगा? घोष। चलिए हम बात करने जा रहे हैं 8 नंबर, केवल मुंह से बोलने जाने वाली स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ए होगा निर्नुनासिक, ए आंसर। नेक्स्ट लिख रहा है, निम्न में से कौन अंत्यस्थ व्यंजन है? तो राइट आंसर होगा ल, ए आंसर। चलिए 10 नंबर पे बात करते हैं, निम्न में से कौन उष्ण व्यंजन है? तो 10 का जो राइट आंसर होगा ए होगा स, जिसको बोलते हैं दंती स, दंती स नहीं, इसको मूर्धनी स बोलते हैं। ठीक है, 19 होगी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, निम्न में से कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? राइट आंसर होगा सी, यद्यपि। नेक्स्ट 12 पे हम बात करने जा रहे हैं, निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो अहंकार, राइट आंसर सी होगा। चलिए 13 नंबर पे बात करते हैं, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? निश्चल है, राइट आंसर ए होगा। हम देखिए 14 पे बात करने जा रहे हैं, जब एक व्यंजन अपने सामान्य अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, द्वितत्व, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 15 नंबर, लिख रहा है, लेने के देने पड़ने मुहावरे का अर्थ क्या है? लाभ के बदले हानि होना, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अपाद मस्तक। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 17 नंबर, लिख रहा है 17 में, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लाश जल गई, सी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 18 नंबर, आरंभ का विलोम शब्द क्या है? तो आरंभ का अंत होगा, राइट आंसर डी होगा। उत्तम का विलोम शब्द क्या है? तो अधम होगा, राइट आंसर 19 का बी होगा। चलिए 21 पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, लिख रहा पंडित का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मूर्ख। कुलसेठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो 21 का जो राइट आंसर होगा बी, अधिकरण का है, बी आंसर। चलिए 22 में, चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो 22 का राइट आंसर होगा ए, बहुव्रीहि समास है। 23, गाय बैल किस समास का उदाहरण है?
तो राइट आंसर होगा सी द्वंद्व समास का। चलिए 24 पे चलते हैं हम लोग। बाजार विशेष्य का विशेषण है, राइट आंसर होगा डी बाजारों का। नगर विशेष्य का विशेषण है नागरिक, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, पर्वत का विशेषण विशेष्य विशेषण, पर्वत विशेष्य का विशेषण है पर्वतीय, राइट आंसर बी होगा। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर होगा सी आ। 29 पे हम बात करने जा रहे हैं। डाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर होगा ए दुर्गऊ। हंसजोड़ में कौन सा प्रत्यय है, ओढ़ है, राइट आंसर ए होगा 29 का। चलिए 30 में हम बात करते हैं। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, अव है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 31। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर होगा ए परि। सुगम में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर होगा बी सु। चलिए हम बात करने जा रहे हैं 33। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आंसर होगा ए पुरंदर। घर का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आंसर होगा डी निकेतन। चलिए हम बात करने जा रहे हैं 35। आनंद का पर्यायवाची शब्द है, तो 35 का राइट आंसर होगा ए प्रमोद। गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो 36 का राइट आंसर होगा बी शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, यानी राइट आंसर इसका बी हो गया। 37। बसंत आया बाग में फूल गिल गए, इस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है भाई, तो राइट आंसर होगा डी संयुक्त वाक्य का। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, किस कारक को उदाहरण है, तो 38 का राइट आंसर होगा डी कर्म कारक का। चलिए नेक्स्ट 39। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, राइट आंसर होगा सी। अच्छा रुक जाइए, माँ ने बच्चे को सुलाया, थोड़ा सा डॉटेड है ये, राइट आंसर यही होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट 40। बुढ़िया का बहुवचन क्या है, बुढ़िया होगा, राइट आंसर डी। चलिए 41। निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है, तो राइट आंसर होगा सी आईना। नेक्स्ट 42। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है, राइट आंसर होगा बी चेष्टा। नेक्स्ट, अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, राइट आंसर होगा बी भूतकाल का। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 44। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में पर विशेषण क्या है, राइट आंसर होगा बी बहुत। 45 पे हम बात करने जा रहे हैं। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, राइट आंसर होगा ए पूर्वकालिक क्रिया का। नेक्स्ट, कक्षा में सब छात्र उपस्थित थे, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, राइट आंसर होगा बी अनिश्चित संख्यावाचक का। नेक्स्ट, अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, गुणवाचक का, राइट आंसर ए होगा। अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 48 का राइट आंसर होगा सी निजवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट 49 पे चल रहा है, लिख रहा है मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निश्चयवाचक का, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट 50। निम्न में से कौन तत्सम शब्द है, सूर्य, राइट आंसर सी होगा। निम्न में से कौन देशज शब्द है, तो खिचड़ी है, राइट आंसर ए हो गया 51 का। 52 पे हम लोग चल रहे हैं। देखिए 52 पे क्या लिख रहा है, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में
बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? तो 52 का राइट आंसर होगा बी, विशेषण प्रबंध, मतलब विशेषा बता रहा है। दीपावली किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 54, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा डी, प्रोफेसर। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, प्रोफेसर। अगर पहली बार आप लोग चैनल पे आए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो भाई, सपोर्ट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रववाचक है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 56, निम्न में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा सी, अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, सी आंसर। 57, आजीवन में किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर होगा बी, अव्ययीभाव समास। नर प्लस इस पदों की संधि है, राइट आंसर होगा बी, नरैस। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है 59, तेरा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? तो राइट आंसर होगा बी, राजस्थानी में ये लिखा हुआ है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 61, दही वाली मंगम्मा पाठ के अनुवादक हैं, तो किसने अनुवाद किया है भाई? तो बी आर नारायण ने, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, माँ शीर्षक पाठ में माँ मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी? प्राकृतिक मौत होना चाहिए, मतलब अपने आप भगवान के द्वारा मरना चाहिए, ना कि किसी आदमी के द्वारा मार देना चाहिए। नेक्स्ट, नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो राइट आंसर होगा बी, बहिरंग रोगी विभाग। नेक्स्ट 64, द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉरिस बिरेज के लेखक उपन्यास के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के, राइट आंसर ए होगा। वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर जो होगा वो निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 66 पे चल रहा है, कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा है, निम्न में से कौन शीर्षक कविता ली गई है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान, राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है 67, लिख रहा निम्न में से एक शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन चक्रण का प्रस्तुत करती है। हमारी नींद, राइट आंसर ए होगा इसका 67 का। 68, निम्न में से कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? तीन में से सभी समान है, राइट आंसर डी होगा। देखिए आप लोग को बताए थे कि एक ऐसा वीडियो जारी किए थे जिसमें बताए थे कि बिना पढ़े हुए भी ऑब्जेक्टिव्स को सही करेंगे, तो आप लोग देखिएगा जाकर, थोड़ा सा उससे आप लोग को बन जाएगा सवाल बहुत सारे। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा देखिए इस तरह का आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, वो है 70, लिख रहा है जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता व्याकुल होकर भ्रिकुट चढ़ाती है तब क्या होता है? तो 70 का बहुत ही राइट आंसर होगा भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट लिख रहा है कवि सुमित्रानंदन पत ने भारत माता का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्थात। नेक्स्ट, कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? तो ये हुआ है दास वृत्ति का, राइट आंसर ए होगा 72 का। 73 पे हम लोग चलते हैं, लिख रहा है कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, तो एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेम युगल का रूप वर्णन किया है, दोहा और सोरठा में, राइट आंसर क्या होगा? सी होगा 74 का। 75 पे चलते हैं हम लोग,
देखिए लिख रहा हरस सोखते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना, किस कविता से उद्धत है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए 76 पे चल रहा है। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था, तो इनका जो सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 77, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जागती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संगीत के स्वर पे। नेक्स्ट, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, कविता संग्रह की कवि कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए, विनोद कुमार शुक्ल। क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट 79, अविन्यों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अशोक वाजपेयी का। नेक्स्ट, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, राइट आंसर सी होगा 80 का। 81 पे चलते हैं। देखिए लिख रहा परंपरा का मूल्यांकन पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो 81 का जो राइट आंसर होगा ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका, राइट आंसर ए। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो 82 का राइट आंसर होगा ए, बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 83 पे हम लोग चल रहे हैं। तेरा नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। नेक्स्ट 84, नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की प्रवृत्ति की निशानी जो है वो मनुष्यता का, और नाखून बढ़ना पशुता का प्रतीक है। नेक्स्ट, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया था? सर विलियम जोन्स ने, राइट आंसर भी होगा 85 का। 86 पे चलते हैं। लिख रहा है नलिन मिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, राइट आंसर सी होगा 86 का। चलिए 87 पे चल रहा है। क्या लिख रहा है भाई? 87 लिख रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बताया? तो जाति प्रथा को, राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट, सोफर किसको कहते हैं? तो ड्राइवर को कहते हैं, राइट आंसर सी। ये जो है वही खोखा वाला जो कहानी है 20 के दांत का है। नेक्स्ट, भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, राइट आंसर भी होगा। बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? तो बेटा को यानी बच्चा को, राइट आंसर सी, बच्ची को खोखी कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 92, अपरिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 92 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 92 भी, राइट आंसर होगा बी, जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। सहजात वृत्ति का अर्थ क्या है? जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव को क्या कहते हैं? सहजात वृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 94 पे। लिख रहा है आध लेख का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, अत्यंत प्राचीन लेख को कहते हैं आध लेख। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिद्धिनकर, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, सारस पक्षी का अन्य नाम क्या है? तो क्रैंच है, राइट आंसर सी होगा। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो जीवनानंद दास, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा और संस्कृति पाठ के रचनाकार कौन है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। बहादुर पाठ की विद्या क्या है? कहानी है, राइट आंसर ए होगा। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार है कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, राइट आंसर बी होगा।
देखिए सारे विषय का आंसर की अपलोड कर दिया गया है, अब जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए आप लोग। और हो सके तो मुझे सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए बच्चों से। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।